जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसका लेक्चर नंबर बेटा ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर बेटा 10 है। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा है? 10। लेक्चर नंबर बेटा कौन सा? 10 है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। दोस्तों बात समझ पाए कि नहीं? यदि आप दर मेहनत करते हैं, यानी कि लगातार आप मेहनत करते रहते हैं, तो आपके सपने कभी भी अधूरे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा कि पसीने की स्याही से, और जब आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा? पसीना भी बहेगा, बहुत सारी कठिनाई भी आएंगी आपके, ठीक है, लेकिन मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। राइट? बात समझ पा रहे कि नहीं? यदि आप लगातार मेहनत, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत कभी भी असफल नहीं होगी। बात समझ पाए नहीं? समझ पाए? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों नए जोश तथा नई उमंग के साथ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों है दर्पण सूत्र। क्या है बेटा? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र बेटा क्या होता है? क्या है आज के टॉपिक? दर्पण सूत्र। और इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है? देखो बेटा, दर्पण सूत्र। क्या? दर्पण सूत्र बेटा। देखो बेटा, दर्पण की बात की है, यहां क्या लगा है? दर्पण। और दर्पण आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। आप पहले से ही परिचित हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा बेटा क्या होता है? उत्तल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा बेटा? अवतल दर्पण है, और दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण है। राइट? बात समझ में? तो दर्पण सूत्र क्या होगा? देखो, आपका फोकस दूरी, ध्यान समझना ना, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, तथा क्या? ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी कैसे लिखते थे बेटा? यू से। ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी कैसे लिखते थे? यू से। तथा ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैसे लिखते थे बेटा? वी से। इन तीनों में संबंध निकालना ही दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। बात समझ में? नहीं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? क्या मतलब? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी स्मॉल एफ। बात समझ में कि नहीं? ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी स्मॉल यू, तथा अगला चीज क्या? ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी स्मॉल वी। तीनों में रिलेशन निकालना, यानी कि संबंध निकालना ही क्या कहलाता है बेटा? दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी कि इन दोनों में एफ यू वी में क्या रिलेशन होगा, वो कहलाएगा हमारा दर्पण सूत्र। और आपको पता दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, यानी कि अवतल दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध आपको निकालना है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? उत्तल दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध। यानी कि आपको इसमें 2 प्रूफ करने हैं। एक बार आप करेंगे अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध, दूसरा क्या करेंगे? उत्तल दर्पण में यू वी एफ में संबंध। तो आज का जो आपका मुख्य टॉपिक रहता है अवतल दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध। ये आज की आप लोगों की आज की पहली हेडिंग रहेगी, जो आज का मुख्य टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर कितने 9 नहीं देखा है, तो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप लेक्चर नंबर 9 अवश्य देख लें। ठीक है, उसमें आपको क्या बताया गया था? कल की क्लास में क्या बताया गया था? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा चिन्ह परिपाटी। वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो आप क्लास, इसके पहले क्लास लेक्चर नंबर कौन सी? 9। यदि आप लेक्चर नंबर 9 देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे अभी वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसलिए लेक्चर नंबर 9 के पहले जरूर आप देखें, और बाकी के लेक्चर देख लें तो आपको क्या प्लेलिस्ट में देख लेना है, प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की हेडिंग क्या है बेटा? हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण में
यू कहलाती है ना, तो यू हम डायरेक्ट लिखते हैं यू वी तथा एफ, यू वी तथा एफ में संबंध। अवतल दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध। अब आप इनसे परिचित, यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, हमने अभी आपको बता दिया। तो सबसे पहले इसका चित्र देखना है, अभी आप लोग साथ में नहीं लिखेंगे, पहले चित्र देख लीजिए सही से, बात चित्र समझ जाइए, उसके बाद आप लिखेंगे। हम उम्मीद करेंगे आप लोग बोर्ड पे ही देखेंगे, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से इधर, अवतल दर्पण का जिक्र किया, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। दिखाई पड़ा कि नहीं बेटा, दिखाई पड़ा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण हो गया। ये हमारी क्या हो गई, पालिश हो गई, राइट बेटा। और ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या होगा हमारा, मुख्य अक्ष होगा। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही? ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष हो गया, राइट। और ये हमारा क्या होगा, ध्रुव पी, ध्रुव पी। दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा, ध्रुव पी दिखाई पड़ा कि नहीं बेटा, नहीं पड़ा दिखाई। अच्छा थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, चलो बेटा आप दिखाई पड़ेगा। देखो ये हमारा दर्पण हो गया था, ये हमारा मुख्य अक्ष था, ये तो बनाया था अभी, और ये हमारा ध्रुव। अब तो भाई जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, पढ़ा ना, बोलो भैया, ये ध्रुव पी हो गया, ठीक है, राइट। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर होगी? यहां पे क्या होता है, मान लेते हैं इसका फोकस है, ये हमारा एफ है, और ये यहां पे मान लेते हैं हमारा सी है। क्या है बेटा, ये हमारा हो गया सी, कौन सा, ये हमारा सी हो गया, इधर बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, सी पॉइंट है, और ये क्या है, एफ हो गया। यानी कि सी फॉर मतलब क्या, वक्रता केंद्र होगा, एफ क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ये तो होता है कि नहीं होता भाई, सेंटर तो इधर ही होगा। एक वस्तु हम रखते हैं ए बी, कैसे रखते हैं, ए बी वस्तु रखते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, ए बी। दर्पण में बाईं ओर एक वस्तु कौन सी रखते हैं, ए बी रखते हैं। दर्पण में बाईं ओर एक वस्तु कौन सी रखते हैं बेटा, ए बी रखते हैं। आपको पता जैसे रखते हैं तो एक किरण कहा जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, राइट। तो एक किरण हमारी कहां से गई, मुख्य अक्ष के समांतर हमने भेज दी, और दर्पण से वो टकराने के पश्चात कहां से लेकर होकर जाएगी बेटा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये दर्पण से टकराई और मुख्य फोकस से होकर चली गई। यहां तक किसी को बेटा दिक्कत हो तो बताओ। एक किरण हमने क्या की, मुख्य फोकस से आपतित की, ये बिंदु बी से, बिंदु बी से आपतित की, और क्या दर्पण के मान लेते बिंदु डी पर टकराती है। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही बेटा, ठीक है। तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण होती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण होती है वो मुख्य फोकस से हो जाती है, और एक प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर। तो ये देखो हमारी वक्रता केंद्र से हो जा रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण चली गई। ध्यान समझिएगा बेटा, कहां से चलेगी, वक्रता केंद्र से होकर। तो ये वक्रता आपको पता है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है ना। तो ये देखो दर्पण इससे वक्रता केंद्र से जा रही है ना, सी से, और दर्पण से टकराई, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आई। और जहां पे दो किरणें आपस में काटती वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये देखो ध्यान से, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया बेटा कौन सा, ए डैश बी डैश, यही तो बनता था। ये इसके पहले हम यही मानते आ रहे हैं, ये प्रतिबिंब हमारा बन गया ए डैश, ये वाला, ध्यान समझिए बेटा, दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ रहा, ये ए डैश, और ये कितना हो गया, बी डैश। ये प्रतिबिंब हमारा कितना बना, ए डैश बी डैश, राइट। दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा, ये प्रतिबिंब ए डैश, चलो थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, ये बी और ये डैश, अब तो दिख रहा होगा भाई, ठीक, राइट। यहां तो बात क्लियर हो गई, यहां तक हमारी समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ऐसा इस दर्पण का नाम भी देना चाहो तो दे सकते हैं, M1 और M2। दर्पण का यदि हम नाम भी देना चाहते हैं तो दे दे कि जो अवतल दर्पण हमने माना उसका नाम क्या है, M1 M2, और नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है।
अब देखो हमने अब इनके बीच की दूरियों को इंगित कर लेते हैं, दूरियों को लिख लेते हैं। जैसे क्या, मुख्य फोकस और तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती थी, स्मॉल एफ होती थी। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितनी लिखने, स्मॉल एफ। ध्यान समझिएगा बेटा, ये हमारी कितनी दूरी होगी, स्मॉल एफ। ये यहां से एफ से लगाकर ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितनी होती, स्मॉल एफ होती थी, राइट। और आपको पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती थी, स्मॉल वी होती थी। तो इसके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, ये हमारी स्मॉल वी है। यहां से दूरी कितनी होगी, ये स्मॉल वी, राइट। ये कितनी दूरी हो गई हमारी, स्मॉल वी हो गई। और आपको पता वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती थी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मान लेते हैं, ये यहां पे आ गया ध्रुव। ये हमारा कितना हो गया, कैपिटल आर होता था, तो ये कैपिटल आर हो गया हमारा, राइट। ये सब इसके सीध में रहेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं बेटा, समझ पा रहे हो, ये कितना हो गया हमारा कैपिटल आर हो गया। और अब क्या बचा रहा है, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को क्या कैसे लिखते थे बेटा, स्मॉल यू से। तो ये कहां से होगा, ये हमारा स्मॉल यू हो गया। बेटा समझ पा रहे हो नहीं, ये हमारा कितना होगा, स्मॉल यू हो गया। यहां तक किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक यदि किसी को भी कोई भी दिक्कत है तुरंत कमेंट करो बेटा। बात समझ पा रहे, समझ पा रहे, यहां तक किसी को भी दिक्कत है तुरंत कमेंट करो बेटा, राइट। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ आ रही, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी स्मॉल एफ, ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी स्मॉल वी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी स्मॉल कैपिटल आर, ठीक बेटा। और ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल यू। ये आपकी डिस्टेंस से प्रदर्शित हो गई। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे बेटा, चित्र में कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, एक बार और समझा दें चित्र। सबसे पहले हमने क्या किया, M1 M2 एक अवतल दर्पण बना लिया। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष तो है बेटा, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु कौन सी, AB रखी है। जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु कौन सी रखी है, AB रखी है। यहां तक बात क्लियर हो गई। जिसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, ये दर्पण से टकराती है। जब दर्पण से टकराती, बिंदु डी से टकराई, यानी कि दर्पण से टकराती और क्या मुख्य फोकस से चली जाती है किरण। दूसरी किरण क्या वक्रता केंद्र से ऊपर जाती है और पुनः वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती है। ये देखो बेटा बना दिखाई पड़ा होगा, ये वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती है। जहां पे दोनों किरणें काटती वहां पे प्रतिबिंब बन जाता है। लैंग्वेज कितनी लिख रही है, मात्र दो। देखो माना एक अवतल दर्पण कौन सा, M1 M2 है। माना एक अवतल दर्पण कौन सा, M1 M2 है, ठीक है। जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा A' B' बनता है। बस दो लाइनें आपको लिखनी, ज्यादा नहीं लिखना है। चाहो तो इसमें बहुत कुछ आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, इतना लिख दे आपका काम हो जाएगा बेटा, राइट। यहां तो बात क्लियर होगी। और बिंदु D से हम मुख्य अक्ष पर DN लंब डाल देते हैं। बिंदु D से मुख्य अक्ष पर कौन सा लंब डाल देते हैं, DN। ये कंप्लीट चित्र आपका हुआ जाके। यहां तक बेटा कोई दिक्कत है कि नहीं, बिंदु D से हमने क्या मुख्य अक्ष पर DN लंब डाल दिया। इतना आपको लिखना लैंग्वेज में, ठीक है। ये कंप्लीट चित्र फटाक से बना लो बेटा। मुझे उम्मीद है आपने या तो शार्ट स्क्रीन ले लिया होगा या आपने चित्र को बना लिया होगा, ठीक है। लैंग्वेज लिख रहे हैं क्या, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना एक अवतल दर्पण, ऐसे लिख लो, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर, ये बायां ही तो है बेटा, इधर LHS होता था कि नहीं, बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब वस्तु AB रखी है। बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब रखिए, जिसका प्रतिबिंब कितना बनना बेटा,
जिसका प्रतिबिंब कितना बनना बेटा, ए डैश बी डैश वास्तविक बनता है, ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक तथा उल्टा बनता है। लैंग्वेज में कोई दिक्कत बेटा, बस इतनी लिखनी है। क्या लिखा, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु, यहां पे बेटा कर लेना एक वस्तु, बाईं ओर और एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक तथा उल्टा बनता है। किससे उल्टा बनता है, वस्तु उसका उल्टा, यानी वस्तु रखी ऊपर की ओर तो इमेज कैसी बन रही, नीचे की ओर बन रही। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा ध्यान समझो, अब जो दूरियां दे रखी है उनको भी इंगित कर लेते साथ ही में, जो दूरियां दे रखी है उनको भी साथ ही में लिख लेते हैं। ध्यान समझो बेटा, आपको देखो पी एफ कितना होगा, पी एफ दिखाई पड़ा बेटा, पी एफ कितना होगा बताओ, और पी ए डैश कितना होगा, ये सारी जरूरत पड़ने वाली आपको ये, पी ए डैश कितना होगा, और अगला है बेटा पी सी कितना होगा, और लास्ट है पी, दिखाई पड़ा बेटा पी ए कितना होगा, ये आपको बताना। अच्छा कल हमने लेक्चर नंबर 9 में चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, चिन्ह परिपाटी के बारे में आप लोगों को बताया था, तो सिखाया था, उसका अब यहां यूज होना, इसीलिए हमने कहा था पहले लेक्चर नंबर आप 9 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 10 देखिए, तो जल्दी क्लियर हो जाएगी बातें, राइट। अब ध्यान समझो, हमने कहा पी एफ कितना, पी एफ आपको पता है स्मॉल एफ, लेकिन हमने कहा था जब बाईं ओर ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक लिखते थे, बताया था कि नहीं, ध्रुव से जो दूरियां बाईं ओर नापी जाती है वो कैसी होती, ऋणात्मक होती, इसीलिए पी एफ कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ, और कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती वो सारी ऋणात्मक होती। इसी प्रकार पी ए डैश कितना है, वी है, तो कितना पी ए डैश कितना हो जाएगा, माइनस का वी, क्यों, क्योंकि बाईं ओर है। इसी प्रकार पी सी कितना हो जाएगा, माइनस का कैपिटल आर, राइट, और इसी प्रकार क्या जाएगा पी एल कितना यू हो जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर होगी, ये आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखना, अभी आगे जब उसका प्रूफ कराएंगे तो वहां पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लिख लो इसको, हो गया, वाह, आगे चले बेटा, 60 स्क्रीन ले लो बेटा फटाक से, या लिख लो, कॉपी पेन आप साथ ही में लेके बैठे, जिससे आपको क्या रहेगा, आसानी से आप लिखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। और यदि आपको लगता है कि हम समझेंगे फिर लिखेंगे, तो आप 60 स्क्रीन ले लीजिए साथ में, आप क्या ले 60 स्क्रीन साथ में लेते जाइए, तब लिख लीजिए, जब दोबारा वीडियो देख लीजिए तब लिख लीजिए, राइट। चलिए लिखते हैं, आगे ग्रुप स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा ये बातें ध्यान में रखना, ये वाली बातें, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली, इसका बात समझना, ये बातें ध्यान में रखनी। हम इस साइड में लिखे दे रहे हैं, इस साइड में, कहां लिख रहे हैं, इस साइड में बेटा लिखे दे रहे हैं, डेट और नॉट, इस साइड में लिखे दे रहे हैं, पी एफ बराबर जो लिखा, ये वाली इधर नोट करें, इसको रखा है, इधर लिखना पे प्रूव करना है, और पी ए डैश बराबर कितना था बेटा, माइनस का वी, और पी सी कितना है बेटा, माइनस का आर, और कितना पी ए कितना था, माइनस का यू, इतना हो गया, पी ए इतना माइनस का यू हो गया, ठीक, इसको भी रखा रहे हैं। अब ध्यान से समझो बेटा, आपको देखो त्रिभुज दिखाई पड़े होंगे, त्रिभुज ये ए था बेटा, क्या था ये, ए है, बी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में ए डैश बी डैश सी समरूप है, क्या है, समरूप। और समस्या आप लोगों के लिए खड़ी हो गई ना, समरूप, सर ये समरूप क्या होता ना, दिमाग में चल रहा होगा, सर ये समरूप क्या होता है, राइट, यही तो है।
हमने क्या कहा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हमने बताया। बेटा समरूप ऐसे त्रिभुज होते हैं, एक त्रिभुज ऐसा एक त्रिभुज होता है जिसका जो दूसरे त्रिभुज से उसकी हम तुलना करें, क्या करें बेटा, उसके तुलना करें तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तीनों संगत कोण आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक त्रिभुज हो, जैसे आप ध्यान समझो, जैसे हमने ले लिया त्रिभुज, ये ले लिया, यही ले लेते हैं जो है, ध्यान समझना, एक ये है और ये जो बना है बिल्कुल सेम, इसी को हम अलग से कर ले रहे हैं। ये कुछ ऐसे बना बेटा, देखो इसी हम अलग भाग निकालिए, ए बी सी ए डैश बी डैश, अलग कर लिया इसको। अब ध्यान समझो, ये देखो इस पे लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी लंब था इस पे 90 डिग्री की वस्तु सीधी रखी थी, इसे लंबी ही तरीके से पड़ेगा, राइट। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, नहीं हो रही, ठीक है। आगे समझो, अच्छा ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये जो कोण ए डैश के बराबर है और ये कोण सी इसके बराबर है, इन दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब जब ये बराबर ये बराबर, तो जाहिर सी बात ये बराबर, मतलब एक त्रिभुज के सभी कोण, एक त्रिभुज कौन सा ए बी सी, दूसरे त्रिभुज कौन सा ए डैश बी डैश सी के सभी, दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होना चाहिए। संगत कोण कहने का मतलब जैसे ये 90 तो ये भी इधर का भी 90 होना चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर तो ये बराबर होना चाहिए, ये इसके संगत होगा, तो ये कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे। आपको दिक्कत, अरे समरूप त्रिभुज की क्वालिटी होती है कि जैसे इसको ए बी बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये क्या होते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं, समानुपाती होते हैं, इनके जो ये रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ध्यान समझो बेटा। अच्छा यहीं पे लिख के दिखा दें, हमने कहा इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, ध्यान ए बी, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान, समरूप है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान कितना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपान ए डैश सी। ये बात समझ में आया कि नहीं, समरूप त्रिभुज होते हैं तो क्या होती है, वो आपस में समानुपाती होती है, उनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती है, उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा, फिर ये भुजा बटे ये भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इनका रेशियो जो निकालेंगे तो आपस में क्या आएगा, बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई, ठीक है। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, बात इक्वेशन नंबर कितना होगा, 1 हो गया। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखो त्रिभुज, आपको एक और दिखाई पड़ा, त्रिभुज एफ एन डी तथा त्रिभुज एफ एन डी तथा त्रिभुज, ध्यान समझा ये वाला, एफ एन डी तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ये भी कैसे बेटा, समरूप है, और समरूप क्यों होते हैं ये तो हमने आपको बता दिए। देखो यहां भी देखो, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि लंब पड़ा था, हो जाएगा नहीं, तो ये 90 हो गया तो ये 90 हो गया, और ये देखो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये वाला एंगल और ये शीर्षाभिमुख हो गए, इसीलिए ये एंगल ये इस एंगल के बराबर ही होगा। नहीं समझ पा रहे बेटा, बात क्लियर होगी नहीं, जैसे हमने कहा ये 90 हो गया, ये मान लेते हैं हमारा 30 है, तो 90 30 कितना 120 हुआ जाके, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 होता, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी बात है, ये 90 था और ये जब ये 30 था तो ये भी 30 होगा, तो 90 30 120, तो बचा कितना देखिए 60 है। संगत कोण आपस में बराबर कि नहीं कर रहा, बराबर है, इसीलिए कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान समझो, यहां से कितना होगा dn, क्या हो जाएगा dn, भाई ये बटे ये a डैश b डैश, dn बटे a डैश b डैश, ये देखो dn हो गया बटे a डैश b डैश हो गया, बराबर ये कितना हो, ध्यान से dn बटे a डैश b डैश, इधर से nf बराबर इसके हो जाएगा f a डैश या a डैश f बराबर f लिख लो, चलो पढ़ने में थोड़ा और अच्छा लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। हमने कहा dn अपान कितना
ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ। ये यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्या होते हैं, समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज की जो भुजाओं का रेशियो होता है, अनुपात निकालते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा ध्यान समझो। अच्छा जितना ये होगा, क्योंकि ये रेखा समांतर गई, बी डी रेखा क्या जो किरण हमारी समांतर है, तो जितना हमारा ए बी होगा उतना ही तो डीएन होगा। होगा कि नहीं होगा? जितना हमारा ए बी होगा उतना ही तो डीएन होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि कितना डी एन बराबर किसके, डी एन बराबर किसके, ए बी के। ये लिख सकते हैं कि नहीं? चूंकि हमने क्या कहा, जितना ए बी होगा उतना डी एन होगा। क्यों? क्योंकि पहले जा रही समांतर किरणें जा रही हैं, और जब समांतर किरणें जाती हैं तो क्या होता है, आपस में ये पैरेलल है, तो इनके बीच जितना ये दूरी होगी उतनी ही ये दूरी, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर एन डी या डी एन लिख सकते हैं। तो जहां पर डी एन है उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, ए बी। तो ए बी अपान कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश, राइट, बराबर एफ एन। कितना था, एफ एन था, एफ एन को एफ एन ही लिखा लेंगे, तो एफ एन को क्या लिखेंगे, एफ एन और ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को यह दिक्कत हो तो बेटा बताओ। नहीं, आप देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 देखो। इक्वेशन नंबर 1 के एलएचएस पार्ट और इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस पार्ट आपस में बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस पार्ट, इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस पार्ट आपस में दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर है? हैं? तो क्या लिखेंगे, समीकरण ध्यान समझो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, राइट बेटा। आप ध्यान समझो, यानी कि जब एलएचएस बराबर होते हैं तो आरएचएस भी बेटा आपस में बराबर हो जाते हैं। जब एलएचएस बराबर, भाई एलएचएस बराबर ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर आपस में हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, वो देखो लिख लेते हैं, क्या बचा जाएगा, एसी अपान कितना, ए डैश सी बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ। यहां तक तो बात कोई दिक्कत, यहां तक हो जाएगा, इतना लिख लो बेटा फटाक से, हो गया? यहां तक हुआ? आगे बढ़े बेटा, देखो अब ध्यान समझा, इसको रखते हैं, बाकी हम पढ़ रहे हैं यहां से। ध्यान से बेटा समझते जाइएगा, ठीक है, और लिखते भी जाइएगा। तो यहां तक हमारा होगा, ये इक्वेशन बनी जाएगी हमारी ये। अब ध्यान से समझो, देखो AC कहां है, AC इतना है, AC कहां बेटा, यही तो हमारा AC है, और इसकी दूरी हमको क्या पता है बेटा। यहां ध्यान से गौर करिए, यहीं पर गेम यही है, ये समझ गए तो आप पूरा आगे का प्रूफ आसानी से हो जाएगा। AC कितना हमको चाहिए, क्या AC, और AC हमको पता नहीं है, AC हमको पता नहीं। तो AC को निकालने के लिए ध्यान समझिए बेटा, AC को निकालने के लिए हमको पता कहां, P से दूरी पता है, तो PA में से यदि हम कितना PC निकाल दें, PA देखो इतना पूरा PA हमारा हाथ दिखाई पड़ा बेटा, PA इतना PA, तो इस यदि हम इस इतने PA में से PC निकाल दें तो कितना AC तो बचेगा। PA में से हमने क्या PC निकाल दिया तो बचा तो AC, राइट। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यही लिखे दे रहे हैं, चूंकि AC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, या डायरेक्ट लिख दो वहीं पे, वहीं लिख दें डायरेक्ट, आप समझ गए जाएंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, AC के स्थान पर, देखो ध्यान समझो, AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AC के स्थान पर कितना, PA माइनस का कितना बेटा, PC। ये बात समझ में आई कि नहीं, हमारा कितना, देखो AC चाहिए था हमको, AC चाहिए था, तो AC इतना था, ठीक है, और हमको दूरी कहां से पता है, ध्रुव से पता थी, इसीलिए हम ध्रुव से दूरी निकाल लिया, ये इतनी पूरी दूरी निकाल ली और इसमें से इतनी हटा दी, तो बची कितनी, इतनी नहीं समझ पाई। अच्छा अब समझो दोबारा एक बार और, ये हम अलग निकाले, ये हमारा A है, ये हमारा C है, और ये हमारा कितना था, P है। हमको ज्ञात करना AC, हमने डार्क भी कर दिया इसको, राइट। बात में हमको पता है कि AP, मान लेते हैं AP हमारी 6 सेंटीमीटर, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, और CP मान लेते हैं हमारा 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा, तो बताओ AC कितना होगा, AC कितना होगा, कितने बताओगे बेटा, क्या सर 2 होगा, कैसे पता चला आपने, क्या किया, 6 में से 4 को घटाया,
6 में से 4 को घटा है। इसी प्रकार हमने क्या किया, 6 के साथ इसका क्या नाम था, AP। 6 कितना है, AP के बराबर होगा, AP के बराबर 6 होगा ना, तो यानी कि AP हो जाएगा या PA हो जाएगा। और माइनस से कितना, 4 घटा तो 4 कितना है, PC के बराबर है, तो बचेगा तो AC है बेटा। अब बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो A डैश C, तो यही कंडीशन इसमें भी A डैश C इतना है, और चाहिए क्या हमको, यहां से दूरियां पता, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, PC, ये इतना PC ये इतना PC होगा, माइनस इतना A डैश P या PA डैश, माइनस का PA डैश। हमने क्या कहा, ये हमारा चाहिए A डैश C चाहिए था ना, A डैश C चाहिए। यदि हम PC पूरा ले लें, PC पूरा ले लें, इसमें से A डैश P निकाल दिया तो बचेगा तो कितना, A डैश C ही बचेगा, राइट। बराबर देखो FN जो बेटा FN है वो FP के बराबर है, क्योंकि दर्पण का चूंकि लिखोगे FN बराबर किसके, FP के। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम बिंदु N को जो होता है ये P पर ही मानते हैं। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए बिंदु N को हम बिंदु P पर ही मानते हैं। यहां तो बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो बेटा? इसीलिए क्या हो जाएगा, FN बराबर FP, तो जहां पर FN है उसके साथ क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? FN बराबर FP, तो उसके सामने क्या लिख सकते हैं, FN के साथ पर FP लिख दिया, बचा क्या, A डैश F निकाल लो, A डैश F। यहां भी वही कंडीशन है, ये A डैश इतना चाहिए, इतना तो हमको पता नहीं, इसलिए क्या निकालेंगे, A डैश P या PA डैश। चाहे ध्रुव से नापो चाहे 10 से नापो, बीच की दूरी तो उतनी ही रहेगी, तो PA डैश और में से क्या घट जाएगा, PF माइनस का PF। यहां तक बेटा बात समझ में आई कि नहीं, माइनस का कितना हो जाएगा, PF। भाई इसमें से हमने क्या कर दिया, A डैश P था, इसमें हमको चाहिए क्या, A डैश F चाहिए था, तो A डैश F निकालने के लिए हम यहां से दूरी नापेंगे तो PA डैश हो जाएगा, उसमें से माइनस का PF कर दे तो बचेगा A डैश F, जैसे सबसे पहले मैंने को समझाया था। बात समझ में आई कि नहीं? इसको PF कर लो, PF FP भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। हमने क्या कहा, FN लिखा था ना, चलो क्या कह रहा है, PF FP, बात एक ही, उससे तो दिक्कत नहीं बेटा। FN किसके बराबर हो भाई, FN किसके बराबर है, FP, राइट। यहां बात क्लियर हो गई? अब इनकी सबकी वैल्यू डाल दो, अभी हमने लिखी थी, इसलिए इस साइड में लिख दिया था। PA कितना है, PA कितना, माइनस का U, तो जहां PA वहां पे कितना, माइनस का U रख देंगे, बस अंतिम छोर की ओर है। PC कितना बेटा, PC माइनस का, तो माइनस ऑलरेडी से था और एक माइनस का और आ गया, तो ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का R लिख देंगे, बटे PC कितना है, PC माइनस का R, तो माइनस का R हो जाएगा, और फिर माइनस था तो माइनस लगा लिया, फिर PA डैश कितना, माइनस का V, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर PF कितना है, माइनस का F ना, तो माइनस का F हो गया, बटे PA डैश कितना है, PA डैश कितना, माइनस का V, और माइनस था ऑलरेडी से, और फिर PF कितना, माइनस का F। यहां तक किसी को बिल्कुल दिक्कत हो तो बताओ बेटा, नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो बेटा। तो यहां तक बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आया बेटा? आ गए ना? अब इनको देखो क्या करते हैं, आपस में सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, माइनस का U ऐसे रहेगा, देखो ये माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ कितना कैपिटल R अपान माइनस का R ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, V बराबर माइनस का F अपान माइनस का V, और माइनस माइनस कितना होता है बेटा, प्लस होता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, F, राइट। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा? ठीक है, इस लाइन को भी आप रख रहे हैं, नीचे वाली को काम खत्म। इधर देखो, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो कितना, माइनस का U प्लस का R एक ब्रैकेट में, फिर इसको इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो फिर अगले ब्रैकेट का माइनस का V और प्लस का F, राइट, बराबर माइनस का F, इसको पहले लिख लेते हैं, गुणे में किसी को किसी भी साइड में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस का R और प्लस का V। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा हो तो बताओ जल्दी से, नहीं? अब देखो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी गुणा U वाले की गुणा V से करेंगे, साथ में चिन्ह की भी गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, तो प्लस को लिखते नहीं इसलिए छोड़ देते हैं, तो U इंटू V ना, UV हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा?
ठीक। अब माइनस यू की गुणा इससे करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, पहले चिन्ह की मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उसके, तो u और f कितना हो जाएगा यू एफ, राइट। और फिर प्लस माइनस माइनस कितना आर वी, ठीक है। और फिर देखो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा और आर एफ हो गया बराबर। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखते नहीं इसे छोड़ देंगे, ये कितना एफ आर, ये आर एफ हो गया देखिए। और माइनस प्लस माइनस का कितना एफ वी, कितना हो गया बेटा एफ वी हो गया देखिए। ये माइनस का था प्लस तो माइनस प्लस माइनस ये एफ बी हो गया देखिए, ठीक बेटा। तो ये आर एफ और आर एफ जो कैंसिल हो गया क्योंकि जब इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या जो हमारे पास बचा उसको लिख लेते हैं। बचा क्या जाएगा यू वी माइनस का यू एफ और माइनस का आर वी और बराबर कितना माइनस का एफ वी। अब देखो आर का तो हमारा कोई काम है नहीं क्योंकि आपको संबंध किसमें निकालना था यू वी एफ में, किसमें संबंध निकालना है यू वी एफ में। तो यू भी है वी भी है एफ भी है, आर एक्स्ट्रा है। हमने आपको समझाया था क्या एफ बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता था एफ बराबर लिखोगे चूंकि एफ बराबर कितना होता था आर बाई टू, ये बताया था कि नहीं। एफ बराबर क्या होता था आर बाई टू होता था कि नहीं होता था, दिख रहा कि नहीं। तो अब यदि यहां से आर बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा आर बराबर कितना टू एफ, आर कितना हो जाएगा टू एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे तो आर हो जाएगा ये 2f। तो जहां पे आर उसके साथ में क्या लिख लेंगे 2f, ठीक है बेटा। ऊपर लिख दे रहे हैं ध्यान से देखो बेटा, जल्दी से लिख लो, ठीक है। देखो आगे को देखो बेटा क्या बता है कि uv कितना uv माइनस का uf और इतना माइनस का कितना r के साथ में कितना 2f, तो कितना जो माइनस का 2f हो गया और v बराबर कितना माइनस का fv, ये माइनस का fv लिखा है। यहां तक दिक्कत। आप क्या करो uv को इधर ही रखो बाकी सबको बराबर के उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा देखो uv बराबर कितना, देखो इसको क्या भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं तो ध्यान समझना, इसको जब उधर भेजेंगे तो कितना ये माइनस वाला था ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2fv और ये माइनस का माइनस का fv, कोई दिक्कत है। और इसको ले जाएंगे उधर तो कितना प्लस का uf, कठिन तो नहीं हो गया। ध्यान समझो बेटा, हमने कहा ये uv को उधर रखेंगे बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो इन दोनों के चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, इसीलिए क्या देखो प्लस का uf लिख लिया। ये भी क्या था माइनस का था बराबर का तो जाएगा तो प्लस का, इसलिए कितना प्लस का 2fb लिख लिया और माइनस का fb तो बराबर के साइड में था ही तो वैसे का वैसा ही लिखा रहा बस, ठीक है। तो uv बराबर कितना 2fv माइनस का fv तो कितना हो जाएगा fv और प्लस का कितना uf, ठीक है। यहां तो बात क्लियर हो गई। अब ध्यान समझो, आप क्या करेंगे लिखोगे दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, क्या एक लाइन लिख लोगे आप दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हमको क्या ये आपस में मल्टीप्लाई है सारे और मल्टीप्लाई जब आपस में है हमको सिंगल में चाहिए ना, इसीलिए हमको क्या करें डिवाइड कर देंगे तो कुछ कट जाएगा इसमें से कुछ बचेगा वही रिलेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी काम बता इसको गिरफ्त करना है तो ध्यान समझिए बेटा। तो हमारे पास बचा क्या जाके सो डिवाइड कर देखो तो uv अपान uvf भाग करें ना fv अपान uvf प्लस का uf अपान uvf, ये u बना बेटा uvf हो गया राइट। अब देखो कुछ कट रहा होगा, देखो uv आपस में कट जाएगा तो कट गया। यहां देखो कुछ कटा fv तो fv यहां भी और यहां भी देखो fv एक आपस में कट गया। यहां पे कुछ कटा uf
और ये u ये आपस में कट गया, जो बचा वही आपका दर्पण सूत्र हो गया। क्या बचा देखते हैं बेटा, 1/f बराबर कितना 1 यहां से क्या बचा u प्लस 1 कितना v। ये हमारा क्या होगा दर्पण सूत्र, यानी कि अवतल दर्पण में u v तथा f में संबंध क्या हो गया बेटा, 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। f क्या है, f क्या है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी है। u क्या हमारी है, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी है, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी है, दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा, और v u ना, ठीक है, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी u हो गई, और v क्या है हमारा, ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, इसे को क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v आएगा। ये हमारा अवतल दर्पण में u v तथा f में संबंध होता है, राइट। ये दूरियां समझते हैं, f क्या है, ध्रुव से लिखना चाहो तो लिखना, हम बोल दे रहे एक बार, जहां f बराबर, जहां स्मॉल f बराबर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, लिख लिया, जहां स्मॉल f बराबर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, u बराबर ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, u बराबर ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। अगला v बराबर क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है। अब आपको इस फार्मूले को क्या करना है, समझ लेना और याद कर लेना। 1/f बराबर, हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या u v तथा f में संबंध क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। इस पे आपको क्या लगाने, आगे चल के न्यूमेरिकल भी लगाने इस पे। ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाके अवतल दर्पण में u v तथा f में, राइट। यहां तक बात बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बेटा। आपको हमने पूरे वीडियो में लाइक करने के लिए नहीं कहा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहा, ना कमेंट करने के लिए कहा, और ना ही शेयर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट शेयर जरूर करें बेटा, जिससे दूसरे बच्चों का भी फायदा होता रहे, ठीक है। शेयर बेटा जरूर करें। ये बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बेटा। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बोलो। हाँ, यहाँ तो बात क्लियर है कि नहीं। ये चीज दोनों समझ, ये चीज यहाँ मेन चीज बात है, दोनों बच्चों में यूबीएफ से भाग करने पर बात में नहीं, बात समझ में कि नहीं समझ में आएगी, ठीक है। एक बार हम लैंग्वेज का और बोल दिया आप लोगों को, मिला लीजिएगा। हमने लिखाया था लैंग्वेज, माना M1 M2, लैंग्वेज मिला लीजिए दोबारा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब कितना बनना, जिसका प्रतिबिंब A' B', जिसका प्रतिबिंब A' B' वास्तविक उल्टा बनता है, तथा बिंदु D से मुख्य अक्ष पर DL लंब डाला। इतनी लैंग्वेज आपने लिखी थी, तथा बिंदु D से मुख्य अक्ष पर DL लंब डाला। शायद ये लाइन नहीं लिखी थी तो आप लोग लिख लीजिएगा, तथा बिंदु D से मुख्य अक्ष पर DL लंब डाला। ठीक दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। कल का लेक्चर आपका क्या रहेगा बेटा, कल के लेक्चर नंबर कौन सा 11 रहेगा। उसमें आपको सिखाया क्या जाएगा, उत्तल दर्पण में u v तथा f में संबंध। बात समझ में आ गई नहीं। जैसे आपने f बराबर r/2 सिद्ध किया था, एक बार अवतल में किया था, एक बार उत्तल में किया था, इसी प्रकार इसको भी दोनों में सिद्ध करना। उसमें भी फार्मूला यही आएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। ठीक दोस्तों, राइट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।